गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे छात्राओं छात्राओं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो जो टॉपिक है ये क्लास 12 के लिए है। जो टॉपिक बचे हैं अभी उसको हम जो चैप्टर में जो टॉपिक बचे हैं उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने इसके पहले की जो टॉपिक पढ़ी होगी वो पढ़ा था आपने लघु बीजाणु या परागकण, ठीक है। आपने पढ़ा था लघु बीजाणु या परागकण। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं परागकोश का स्फुटन। क्या पढ़ते हैं? परागकोश का स्फुटन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंथर, ठीक है, एंथर डिसेंस, ठीक है, यानी कि परागकोश का स्फुटन। अगर हम बात करें किसका पढ़ते हैं? परागकोश का, परागकोश का स्फुटन, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। तो देखते हैं हम ये है कि परागकोश का स्फुटन होता कैसे है, हमको यही देखना है। तो देखिए भैया, जब परागकोश परिपक्व होता है, जब परागकोश क्या होता है? परिपक्व अवस्था में होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये परागकोश है, ये परागकोश हो गया, ठीक है। ये जो परागकोश है ये कैसी अवस्था में है? परिपक्व अवस्था में। किस अवस्था में भैया? परिपक्व, यानी कि परागकोश के परिपक्वन के समय। तो आप क्या लिखेंगे? परागकोश के परिपक्वन के समय, परिपक्वन के समय। तो परागकोश के परिपक्वन के समय क्या होता है? जब परागकोश का परिपक्वन होता है तो क्या करते हैं हम इसको और बड़ा करते हैं, ये स्फुटित होता है। क्या होगा? स्फुटित होगा। इसको जूम करके देखते हैं। चलिए, जब हमने जूम किया, जब इसको हम बीच से काटते हैं तो देखते हैं, मतलब ये जब स्फुटित हो जाता है तो इसकी जो संरचना बनती है वो इस प्रकार से बनती है। ठीक है, इस प्रकार से उसकी संरचना बनती है धीरे धीरे। ठीक, ये इधर से रहा और ये इस साइड से। अब ये जो है यहाँ से इस साइड, ठीक है, और ये रहा, ठीक, मतलब ये इस चीज़ को आप यहाँ मिला दीजिएगा, इस भी चीज़ को, समझ रहे हो? तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो इसमें क्या होते हैं? परागकण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ होगा, ठीक है। ये ऊपर की कवर होगी इस साइड की, है ना। तो आप इस तरह से अगर बनाना चाहेंगे तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। हम समझाने के लिए केवल आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा इसमें? अब देखिए भैया, ये जो परागकोश है ये स्फुटित होगा, जब परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा? स्फुटन होगा। तो ये वाला जो स्थान होता है ये, यानी कि जहाँ पे ये क्या हुए हैं? उभरे हुए हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो ये इस तरह से इसमें ऐसे दबे होंगे, फिर इस तरह से ऐसे होंगे। ये जो होगा ये इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से, फिर ये भी इस तरह से होंगे, फिर इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये जो दबे हुए पार्ट होते हैं इस वाले को क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। ये जो स्टोमियम होता है अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या नाम है, जब ये सूखते हैं, परागकोश जब सूखते हैं तो स्टोमियम क्या होता है? सिकुड़ता है और बाद में क्या हो जाता है? ये फट जाता है जब सिकुड़ता है, ठीक है। ये बहुत पतला परत होता है। देखिए भैया, ये जब परिपक्वन होता है तो परिपक्वन के समय जो बाह्य स्तर होता है क्या होता है? बाह्य स्तर फट जाता है। क्या होता है? बाह्य स्तर, ठीक है,
बाह्य स्तर यानी कि क्या बोलते हैं इंटरनल लेयर, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। ये जो हो गया लेयर की बात अगर हम करें एक्सटर्नल लेयर की, ठीक है। ठीक, ये हो गया अस्तर। ये क्या होता है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर जो होता है ये फट जाता है, क्या होता है फट जाता है। जब इसका परिपक्वन होगा तो बाह्य स्तर जो होंगे, मतलब ये वाले बाह्य स्तर जो होगा क्या होगा वो फट जाएगा, ठीक है। बाहर के स्तर जो क्या होंगे फट जाएंगे। अब चलिए अब इसके अंतः स्तर की देख लेते हैं। तो इसका अंतः स्तर जो होता है अगर हम बात करें, ठीक है, अंतः स्तर की, किसकी बात करें अंतः स्तर की, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल लेयर, ठीक। इंटरनल लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे समझिएगा, तो इंटरनल लेयर क्या होता है, इसमें जो होता है स्टोमियम पतला होता है। कैसे होता है स्टोमियम जो होता है वो पतला होता है, स्टोमियम पतला होता है। क्या होता है पतला होता है। स्टोमियम जो होता है कैसे होता है पतला होता है। कब कहाँ पे अंतः स्तर पे। ये अंदर की परत है, तो अंदर की परत क्या होता है स्टोमियम, ये तुम्हारा क्या होता है ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पार्ट होती है यहाँ से, ये क्या होता है ये स्टोमियम पतला होता है। जिसकी वजह से क्या होते हैं जब ये पतले होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो क्या होती हैं ये बाह्य स्तर जो होता है, ठीक है, बाह्य स्तर ये क्या होता है ये सिकुड़ने लगता है। क्या होता है सिकुड़न पैदा करती है, ऐसे ऐसे सिकुड़न पैदा करेगी। धीरे धीरे जब सिकुड़न पैदा करेगा तो क्या होगा, ये वाला जो होगा स्टोमियम, स्टोमियम वाले स्थान से क्या होगा अंतः स्तर फट जाएगा। जब अंतः स्तर फट जाएगा तो इसके परागकण क्या होंगे बाहर निकल आएंगे, ठीक है। वही प्रक्रिया इस साइड भी होगा, ठीक है, तो इसके परागकण क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा मध्य स्तर क्या होगा, यानी कि मिडिल लेयर, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है, मध्य स्तर। अब देखिए भैया मध्य स्तर और टेपिटम, टेपिटम क्या होता है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर टेपिटम, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं मिडिल लेयर और टेपिटम दोनों क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो टेपिटम है ये वाला पार्ट ये क्या होता है ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस साइड से ये किनारे किनारे साइड से क्या होगा नष्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा परागकण स्फुटित होकर के परागकण जो है बाहर निकल जाएंगे। और टेपिटम जो होता है ये भी नष्ट हो जाएगा। टेपिटम हो गया, मध्य स्तर तुम्हारा हो गया, ये बीच का जो स्तर होता है ये क्या होगा जो तुम्हारा बीच वाला स्तर ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए इस बात को। अब चलिए जब ये आपको समझ में आ गया तो आप हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे परागकोश का स्फुटन। तो परागकोश के स्फुटन में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भैया परागकोश के स्फुटन में सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसको बना करके इस तरह से लिखिए, ठीक है। फिर उसमें आप लिखिए हम बोल रहे हैं कि परागकोश के परिपक्व होने के बाद, परागकोश के परिपक्व होने के बाद हेडिंग आप ये डालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे परागकोश के परिपक्व होने के बाद मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि मध्य स्तर ये जो बीच का स्तर होता है ये वाला स्तर, ठीक है, और टेपिटम जो होते हैं क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ठीक, नष्ट हो जाते हैं। और परागकोश में बाह्य स्तर, परागकोश में बाह्य स्तर एवं अंतः स्तर बचे रहते हैं। ये आपको पता है कि ये बाह्य लेयर हो गया, तो बाह्य लेयर और अंतः स्तर जो होता है मतलब अंदर की जो लेयर होती है ये वाली लेयर, ठीक है, वो क्या होती है वो बची रहती है। चलिए
बची रहती है। ठीक है, स्टोमियम वाले स्थान पे अंतःस्तर क्या होता है, पतला होता है। हमने क्या कहा कि जहाँ पे ये इस तरह से कर्व टाइप बना है, इस तरह से देख रहे हैं हम ना, टेढ़ा टाइप, तो इस वाले को स्थान को क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। तो स्टोमियम वाले स्थान पे क्या होता है, अंतःस्तर जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है। जब वो पतला होगा तो उसी के स्थान पे क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगी और वो फट जाएगा। ठीक है, तो अंतःस्तर पतला होता है। और स्टोमियम वाले स्थान पे सिकुड़न होता है, और स्टोमियम वाले स्थान पे सिकुड़न होता है, जिसके कारण बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, या सिकुड़न उत्पन्न होता है, जिससे परागकोश स्टोमियम वाले स्थान से क्या होता है, फट जाता है। हमने क्या कहा कि स्टोमियम वाले स्थान से परागकोश क्या होता है, फट जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, परागकण बाहर चले जाते हैं। परागकोश स्टोमियम वाले स्थान पर फट जाता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। इस क्रिया का परागकोश का स्फुटन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद जब इतना क्लियर हो गया, फिर अगली हेडिंग क्या पड़ेगी भैया, अगली हेडिंग जो पड़ेगी, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं, है ना। चलिए, नर युग्मकोद्भिद का विकास देखते हैं। ठीक है, हेडिंग आपकी पड़ेगी नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, गैमेटो, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, ये हेडिंग पड़ेगी अगली वाली, समझे। अब ये हेडिंग जो है, नर युग्मकोद्भिद का विकास जो है, ठीक है, इस हेडिंग को हमको समझना है, समझ रहे हैं। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, गैमेटोफाइटे। ठीक है, गैमेटोफाइटे, डेवलपमेंट गैमेटोफाइटे, आप लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट गैमेटोफाइटे। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए भैया, डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि क्या होता है, इसका विकास कैसे होता है। ठीक है, डेवलपमेंट हम इसको देखते हैं, नर युग्मक का विकास कैसे होता है। तो आपको पता है कि हमने बताया था कि परागकण के बारे में बताया था ना, तो परागकण के बारे में हम समझ लेते हैं एकदम पहले से। तो परागकण के बारे में आपने समझा भी था उसके पहले, तो परागकण का पहले फिगर बनाएंगे, है ना। चलिए बना के देखते हैं। ठीक, ये परागकण रहा, जनन केंद्रक वर्धी कोशिका, जनन कोशिका वर्धी कोशिका। अब इसमें क्या होगा, इसी कोशिका में, यानी कि इसी केंद्रक में, ठीक है, क्या होंगे, जनन केंद्रक में, ठीक है, सूत्री विभाजन होगा। जनन केंद्रक में क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा। ठीक है, माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, अब इसमें माइटोसिस जब होगा तो क्या होगा, ये एक से क्या बनेगा, दो बनेगा, एक से क्या बनाएगा, दो कोशिका बनाएगा। चलिए बनाते हैं इसकी अगली संरचना। मतलब ये गोल होगा पूर्ण रूप से, आप गोल बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, दो कोशिका बनाएगा, बन गया ना, वो बड़ी होकर के दो बनाया। एक बनाएगा जनन केंद्रक, दूसरा बनाएगा जनन कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा, जनन केंद्रक और जनन कोशिका बनाएगा। कब, परागकोश के अंदर केंद्रक का विभाजन होगा, ध्यान रखना,
जब ये परागकण क्या होते हैं, परागकोश के अंदर रहेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, इसमें माइटोसिस विभाजन होता है। उसके बाद यह क्या बनाएंगे, दो ही केंद्रक बना लेंगे। क्या होंगे, विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लेंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, दो केंद्रक ये बनाएंगे। अब वो कौन कौन से केंद्रक बनाएंगे, आपको पता है कि इसका कुछ नामकरण जो भी था, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्धी। ठीक है, वर्धी या फिर कायिक, वर्धी या फिर कायिक, या एक नाम और होगा जिसको बोलते हैं नली केंद्रक। ठीक है, नली केंद्रक, ये इतना नाम है। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आप लिख भी सकते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस मतलब इसका नाम हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले को, तो इस वाले को, इस ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं क्या चीज, बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जनन कोशिका कौन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। सॉरी, ये अंदर वाला जो होगा ये जनन केंद्र होगा, ये वाला जो होगा बाहर वाला परत जो होगा उसे कहेंगे जनन कोशिका, यानी क्या कहेंगे, जनरेटिव, ठीक है, सेल बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। यानी कि आपको पता है हमने क्या कहा कि जब ये परागकण जो होंगे, परागकण परागकोश के अंदर जब रहेंगे तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस विभाजन होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री डिवीजन होगा इसमें, ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, ये एक केंद्रक से क्या होंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि एक केंद्रक से कितने केंद्रक बने हैं, दो केंद्रक बने हैं। एक जनन कोशिका बना है, एक जनन केंद्रक बना है। इतना क्लियर हो गया है ना। जब क्लियर हो गया, अब क्या होगा, ये अब क्या करेंगे, अब ये क्या होंगे, ये जाएंगे वर्तिकाग्र पर। कहाँ जाएंगे भैया, वर्तिकाग्र पर। चलिए वर्तिकाग्र पर लेके चलते हैं इन्हें, है ना। तो वर्तिकाग्र पर लेके चलते हैं। ये हो गया। ठीक है, हम वैसे बना दे रहे हैं, मतलब समझाने के लिए आपको पुष्प ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होंगे पुंकेसर वगैरह जो होंगे वो सब बना लीजिएगा। अब यहाँ वर्तिकाग्र पर क्या होगा, जब ये कण आएंगे, कौन से कण, पराग कण। चलिए पराग कण को लेके आते हैं, इस पे आएगा, है ना, इसमें दो केंद्रक हैं। ठीक, अब ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अंकुरण की प्रक्रिया करेगा। क्या करेगा, अंकुरण बनाएगा। क्या बनाएगा, अंकुरण बनाएगा। अब जब यहाँ से अंकुरण बनाएगा, शायद अगर नीचे ना दिखे तो ऊपर आप लोग, ठीक है, समझिएगा बात को, फिर भी मेरे ख्याल से नीचे दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये रहा। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें, है ना। ये क्या होता है, ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है।
वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, वर्तिका नली, फिर होगा क्या होगा, वर्तिका होगा। ठीक है, वर्तिका होगा या फिर वर्तिका नली या फिर पराग नली, जो भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या होगा, यहां से ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसके अंदर की पार्ट आप सब जानते हो। ठीक है, उस समय में लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। अब ये क्या होगा, ये जब विभाजित होकर के यहाँ पे अंकुरित होगा तो अंकुरित होकर के एक नली बनाएगा। क्या बनाएगा, एक नली बनाएगा। ठीक है, और वो नली से जुड़ते हुए आएगा ये इस बीजांड द्वार के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं, बीजांड द्वार पे आकर के, बीजांड द्वार से आकर के ये प्रवेश करेगा। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे जब ये प्रवेश करेगा, यहाँ पे आकर के ये अंकुरित होकर के सबसे पहले क्या होगा, जब ये अंकुरित होगा वर्तिकाग्र पर, ठीक है, तो इसमें से वो कोशिका बाहर आएगी, यानी कि जो वर्धी कोशिका होता है। ठीक है, ये जनन कोशिका के, यानी कि जनन कोशिका के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो जनन कोशिका आगे होगा, और सॉरी वर्धी कोशिका आगे होगा और जनन कोशिका दोनों पीछे होंगे। ठीक है, ये क्यों पीछे होंगे, ये पहले एक ही कोशिका रहेगा, फिर इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। जनन कोशिका में विभाजन होने के बाद ये क्या हो गए, दो नर युग्मक में बढ़ जाएंगे। क्या होंगे, दो नर युग्मक में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये नर युग्मक हो गए, नर युग्मक। नर युग्मक में क्या होंगे, ये दो नर युग्मक में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जब दो नर युग्मक में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें पहले विभाजन होगा, मतलब एक में विभाजित होकर के कितने बना लेंगे, दो बना लेंगे, दो नर युग्मक बना लेंगे। इसका नाम क्या है, ये है वर्धी। ठीक है, केंद्रक या फिर कोशिका। ठीक है, सॉरी कोशिका नहीं है, हाँ कोशिका है, वर्धी कोशिका है, वर्धी कोशिका क्या है, वर्धी कोशिका है ना। अब नली कोशिका, नली केंद्रक या फिर वर्धी केंद्रक, ठीक है, जिसको बोलते हैं, यहाँ समझिएगा, ये जो वर्धी कोशिका बनाएगा, ठीक है, ये एक कोशिका होगा और ये नर युग्मक क्या होगा, विभाजित, सॉरी ये जनन केंद्रक जो होगा ये विभाजित होकर के क्या बनाएगा, दो नर युग्मक का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब समझिए कि ये दोनों आगे तो बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, वर्धी कोशिका, बाद में वर्धी कोशिका क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। क्या होता है, वर्धी कोशिका नष्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आकर के क्या होगा, ये मादा युग्मक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मादा युग्मक से क्या करेगा, ये संलयन करेगा, यानी कि ये मादा युग्मक रहेगा। ठीक है, तो मादा युग्मक से क्या होगा, मिलेगा, यानी कि फीमेल गैमेट। ठीक है, गैमेट्स, तो फीमेल गैमेट से क्या होगा, ये मिलेगा। अब जब फीमेल गैमेट से तो मिलेगा, ये आकर के क्या होगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ से मिला और वो वाला वहाँ से मिला। ठीक है, नर वाले और मादा वाले मिलेंगे, मतलब दोनों नर युग्मक आकर के इसी फीमेल वाले से मिलेंगे, इसी अंडाशय में, यानी कि बीजांड में आकर के क्या होंगे, ये मिलेंगे। जब ये बीजांड में आकर के मिलेंगे तभी जो है निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हुआ, हमने क्या कहा कि जनन केंद्रक में जो है इसमें विभाजित होगा, जब विभाजन की प्रक्रिया होगी तो ये क्या होंगे, दो नर युग्मक का निर्माण होगा, मतलब ये एक नर युग्मक से दो नर युग्मक का क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद दोनों क्या होंगे, जाएंगे, ये मादा युग्मक से मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा और पुष्प क्या होंगे, ये धीरे धीरे परिपक्व होंगे। ठीक है, उसके बाद जो बनना होगा बनाएंगे, चाहे फल बनाएंगे चाहे जो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे अपना। इसके बाद क्या होगा, वर्धी कोश का जो होता है ये नष्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया, तो आपको हेडिंग ये डालना है। ठीक है, उसके बाद लिखना डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, गैमेटोफाइटी। ठीक है, गैमेटोफाइटी लिखना। उसके बाद आपको क्या लिखना है,
ठीक है, इस तरह से फिगर बनाना है और ऐसे करके आपको लिख भी लेना, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं। ठीक, तो आज की जो टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।